क्या एकला चलो की भाजपा की रणनीति एनडीए के आकार को छोटा करती जा रही है? मंगलवार को जेडीयू के राजग से किनारा करने के बाद सियासी गलियारे में यह सवाल प्रमुखता से उठ रहा है। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनाव के बाद महज 2 साल के अंतराल में भाजपा ने शिवसेना, अकाली दल और जेडीयू के रूप में अपने 3 अहम सहयोगियों को खो दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद उसी साल अंत में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद तब एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी शिवसेना ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद बीते साल कृषि कानूनों के खिलाफ भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगियों में से एक अकाली दल ने किनारा कर लिया। शिवसेना के नाता तोड़ने के बाद जेडीयू भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी थी। हालांकि शिवसेना संसदीय दल में फूट के कारण भाजपा को इसके एक धड़े का साथ मिल सकता है। मंत्रिमंडल में अब 3 ही सहयोगी हैं, उनके बारे में भी बता देते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 6 सांसदों वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी है। मोदी मंत्रिमंडल में भी 3 ही सहयोगी लोजपा, अपना दल और आरपीआई को प्रतिनिधित्व हासिल है। इनमें से आरपीआई का लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अंतर विरोधों में उलझी पूर्वी राज्यों ओडिशा और बंगाल में बढ़ी हैं चुनौतियां। जेडीयू की विदाई के बाद भाजपा के लिए पूर्वी राज्यों बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चुनौतियां बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले अंतर विरोधों में उलझी हुई है। ओडिशा में बीते 2 दशकों से पार्टी बीजेडी से पार नहीं पा सकी है। अब बिहार में उसके सामने जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का मजबूत गठबंधन है। इन 3 राज्यों में लोकसभा की 122 सीटें हैं। बड़े राज्यों में झटका किस तरह से मिला है और दक्षिण में आधार बनाने का संघर्ष वो भी हम आपको बताते हैं। वर्तमान में बड़े राज्यों की बात करें तो भाजपा के पास हाल ही में महाराष्ट्र की सत्ता आई है। इसके अलावा पार्टी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक की सत्ता पर भी काबिज है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पार्टी आधार बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। बिहार के घटनाक्रम का हिंदी पट्टी पर असर पड़ा तो भविष्य में भाजपा की मुश्किलें और बढ़ेंगी। क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का लग रहा है आरोप। नड्डा तो खुलकर कह भी चुके हैं। भाजपा पर क्षेत्रीय दलों को खत्म करने और एकला चलो की रणनीति के कारण सहयोगियों को खोने का आरोप लग रहा है। इस्तीफा देने के बाद नीतीश ने इसी आशय का आरोप लगाया। अकाली दल के नरेश गुजराल ने भी भाजपा पर क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। आपको गौर करना होगा कि जो आरोप लग रहे हैं उन्हें तो खुलकर नड्डा स्वीकार करते दिखते हैं। अगर अपरोक्ष रूप से देखें तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बिहार में ही ये बात कही कि सिर्फ भाजपा रह जाएगी, सभी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। ये बताता है कि ये बीजेपी की रणनीति है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी एक विचारधारा की पार्टी है और उनके कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी का दफ्तर किसी बिजली घर से कम नहीं है और ऐसे ही चलता रहा, हम अपनी विचारधारा पर अडिग रहे तो सभी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। हमने उस समय भी आपको दिखाया था कि क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे जो नज़दीकियाँ दिखाते दिख रहे हैं, उन्हें इस बात से बुरा लगेगा? क्या नीतीश कुमार को बुरा लगेगा? और लगता है कि उन्हें बुरा लग गया है, क्योंकि उस खबर के आने के बाद जो हमने रिपोर्ट दिखाई थी आज वो बहुत सही दिखाई पड़ रही है। ये एनालिसिस बिल्कुल ठीक और सटीक दिख रही है कि उनके सहयोगी दलों को बुरा लगा है और एक बड़ा सहयोगी दल जेडीयू अब एनडीए को छोड़ चुका है। जहां तक बिहार के घटनाक्रम का सवाल है, जेडीयू के दांव से भले ही भाजपा को झटका लगा है, लेकिन राज्य में उसके लिए अवसर खत्म नहीं हुए हैं। तो अवसरों की भी बात कर लेते हैं। साल 2005 से राज्य में पार्टी की ताकत आरजेडी और जेडीयू के मुकाबले लगातार बढ़ रही है और लगातार जेडीयू की ताकत कम हो रही है। सीटों के लिहाज से देखें, प्रदर्शन के लिहाज से देखें, वोटिंग के लिहाज से देखें। नई सरकार अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई तो भविष्य में अंतर विरोध का शिकार हुई। ये भाजपा को नया अवसर उपलब्ध करा सकता है। भाजपा अपने दम पर बिहार में बड़ी ताकत बन सकती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहले भी कई दलों ने किनारा किया है। मोदी सरकार के बीते और वर्तमान कार्यकाल के दौरान कई दलों ने एनडीए से नाता तोड़ा है। पहले तेलुगु देशम पार्टी और उसके बाद पीडीपी ने भाजपा से नाता तोड़ा। सुदेश महतो के नेतृत्व वाले ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, ओपी राजभर के नेतृत्व वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बोडो पीपल्स फ्रंट, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जैसे कई अन्य उप क्षेत्रीय खिलाड़ी थे जो साथ में थे पहले लेकिन दूर जा चुके हैं। इनके अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी, एमडीएमके और डीएमडीए के भी सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर होने को नहीं भूलना चाहिए। कुल मिलाकर एनडीए धीरे धीरे अपने सहयोगियों को खो रहा है।
क्या एनडीए कमज़ोर हो रहा है? निश्चित तौर पर एनडीए कमज़ोर हो रहा है, लेकिन क्या बीजेपी की ताकत बढ़ रही है? ये भी सही बात है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। अपने दम पर सरकार बनाना या पूर्ण बहुमत लाना, ये बीजेपी ने कर दिखाया है, लेकिन ये तब कर दिखाया जब स्ट्रैटेजिकली वो अपने सहयोगियों के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। क्या सहयोगियों के बिना चुनाव मैदान में उतरकर भी ये करिश्मा बीजेपी कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ऐसा लगता इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी खुद इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी अपने सहयोगियों को जानबूझकर नहीं खोना चाहती है, लेकिन ये बात भी सही है कि वो इस डिपेंडेंसी से बचना चाहती है। भारत की राजनीति समझने जैसी राजनीति है। यहाँ क्षेत्रीय दलों का दबदबा चलता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने आप में एक ताकत है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत देखने को मिलते हैं। बीजेडी को उड़ीसा में बड़ी ताकत माना जा सकता है, तो महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना जैसे दलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का अपना वर्चस्व कायम है। इन्हें क्षत्रप भी कहा जाता रहा है। इन क्षत्रपों की बात करें तो बीजेपी की लड़ाई हमेशा से खुद को केंद्रीय राजनीति में अपने बूते पर खड़े करने की रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई दिखाई देती थी, जो यूपीए और एनडीए की लड़ाई में बदल गई। यूपीए धीरे धीरे ध्वस्त हुआ और कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर हुई है। कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से भी यूपीए में टूट होती चली गई, लेकिन बीजेपी के मजबूत होने से एनडीए में भी टूट हो रही है। इस बात को भी समझना चाहिए और ये बड़ा दिलचस्प पहलू है कि एक तरफ कांग्रेस कमजोर होती है तो उस पर दबाव बनता है कि अब नेतृत्व क्या ममता बनर्जी को दिया जाए, नीतीश कुमार को दिया जाए, अखिलेश यादव को दिया जाए, मायावती को दिया जाए या नवीन पटनायक को दिया जाए या फिर दक्षिण के किसी चेहरे को सामने लाकर रखा जाए। ये हमेशा से प्रश्न चिन्ह खड़ा रहा है, लेकिन यहाँ पर एनडीए में बीजेपी लगातार मजबूत हुई है। बीजेपी के मजबूत होने की वजह से एनडीए के सहयोगी दलों में एक डर बैठा है। खासतौर पर महाराष्ट्र के जो नए समीकरण बने हैं उससे भी एनडीए में सहयोगी दलों के संबंधों को लेकर बहुत बड़ा झटका लगा है। अब देखने जैसी बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि इस वक्त भी साथ में मौजूद है, उसमें अपनी दो फाड़ चल रही है। चिराग पासवान और पशुपति पासवान के बीच में, चाचा भतीजा के बीच में एक लड़ाई पार्टी को लेकर चलती रही है। बीजेपी ने पशुपति पासवान को चुना, चिराग पासवान भी अपनी नज़दीकियां दिखाई देते हैं, लेकिन ये कितने बड़े सहयोगी साबित होंगे, बिहार में कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। ये बात तो तय हो गई है कि ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं थी, आगामी चुनाव की रणनीति भी इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव से पहले थोड़ा सा समय नीतीश कुमार को महागठबंधन को मिलता दिखाई दे रहा है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि बिहार में बीजेपी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बाद कितना सही इंप्रेशन बीजेपी दे पाई है, ये भी आने वाले चुनाव बताएंगे। बीएमसी के चुनाव होना है, इससे भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। निकाय चुनाव से भी एक समीकरण समझ में आता है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी अपने खोए हुए साथियों को साथ ला पाती है, क्या बीजेपी कुछ नए साथियों को जोड़ पाती है, या फिर बीजेपी अपने दम पर 2024 के रण में उतरने की तैयारी करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।